राजस्थान के जयपुर में इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। एक हफ्ते पहले चोमू में पत्थर बरसाने वालों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। चोमू हिंसा के नामजद 19 आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और उनके अतिक्रमण का हिसाब किताब हो रहा है। 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और अब प्रशासन पूरे लाभ लश्कर के साथ एक्शन में है। ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहे हैं। पठान कॉलोनी इलाका इस वक्त चारों तरफ से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये वही इलाका है जहां 25 दिसंबर की रात हमला हुआ। मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने जब पुलिस फोर्स पहुंची तो पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, ईंट पत्थर बरसाए गए, घरों की छतों से कांच की बोतलें तक पुलिस वालों के ऊपर मारी गई। उपद्रवियों की भीड़ ने टारगेट कर पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। मस्जिद कमेटी के साथ सहमति के बाद पुलिस फोर्स पहुंची, उसके बावजूद दंगाइयों की टोली ने हिंसा पथराव को अंजाम दिया। अब कानून का शिकंजा कसा है, एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण वाले इलाकों को फिर से सीज करने की कार्रवाई चल रही है। नोटिस लगाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन की टीम अब सख्ती से बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रही है। चोमू में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए, ये सलीम भोदिया जो कि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है और इसने पत्थर चलाया था, उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये उसका घर है सलीम का और इसने पत्थरबाजी की थी और बाकायदा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने भेजा है। ये वो पत्थरबाज का घर है और उसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सलीम भोदिया नाम है इसका। सलीम भोदिया के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो 20 लोग गिरफ्तार हैं उसमें सलीम भोदिया है और ये तमाम जो लोग हैं ये पत्थरबाज हैं जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये किसका घर है? आपका घर है? सलीम का ही तो घर है ये। क्या पता? सलीम ही है। सलीम का ये भी पत्थरबाजी कर रहा था? नहीं, ये तो कहाँ थे। सलीम भोदिया तो पुलिस की गिरफ्त में है, उसका नाम है सलीम। कई है तो कोई एक नहीं है सलीम। इसको तो पत्थरबाजी में गिरफ्तार किया गया है ना? नहीं, ये नहीं हम है। नहीं थे, हमारा घर अलग है सर। यहाँ पे नियम, यहाँ के नियम अलग है। हमारा घर हमको नहीं मालूम सर। हम यहाँ के नहीं है, हमारे इधर के। तो ये सलीम भोदिया का घर है, आप देखिए। और इस घर पर पत्थरबाजी हुई। पहले इस घर से कुछ लोग निकले, उन्होंने पत्थरबाजी करी पुलिस पर और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर अब सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। और आप देखिए कि भजनलाल सरकार में जिन्होंने पत्थरबाजी करी, ये भजनलाल सरकार का एक्शन हो रहा है और पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ से लेके पठानों के चौक पे लगभग 23 से 25 मकाने हैं, इसको नोटिस जज्बा किया गया और नोटिस जज्बा करने के बाद इन पर बुलडोजर चलाया गया है। चोमू में 25 दिसंबर को उपद्रवियों ने बवाल मचाया था। हिंसा की आग में शहर को झोंकने की पूरी साजिश रची गई थी। ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, न जाने ये सारी जुटाई गई चीजों से ही पत्थरबाजी हुई थी और फिर जानकारी होने के बावजूद भीड़ ने हमला किया, पुलिस बल को टारगेट किया, पुलिस वालों को जख्मी किया गया। मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, पत्थरबाजों के अटैक के बाद माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया और इसी तनाव के चलते पूरे चोमू इलाके में इंटरनेट सेवा को 2 दिन के लिए बैन रखना पड़ा। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में अवैध निर्माण का हटाने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर को नोटिस की मियाद पूरी हुई, 24 घंटे का अल्टीमेटम आया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध बूचड़खाने थे, अवैध बूचड़खानों के बाहर जो पूरी तरीके से ये इंक्रोचमेंट करके रखा गया था, उसका ये परिणाम है। आप देखिए कि पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी को सारा असेसमेंट किया गया और उसके बाद ये बुलडोजर चला है। आप देखिए, जिस दिन नोटिस लगी थी, ये वो जगह है, ये दुकान है, यहाँ पर एक नोटिस जज्बा किया गया था। उसके आगे आपको मैं दिखाता हूँ, आगे जो है वो बूचड़खाना है, वहाँ पर नोटिस जज्बा किया गया था और उसके बाद अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी भजनलाल सरकार में आप देखिए, वो पत्थरबाज जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पठानों का ये मोहल्ला है और पठानों के मोहल्ले में ये कार्रवाई हो रही। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करके रखा हुआ है। आप देखिए, एसटीएफ की टीम है, आरएएफ की टीम है। आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा पठानों का जो मोहल्ला है, यहाँ पर पथराव किया गया था और उसके बाद पथराव करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी।
तो ये एक बड़े दलबल के साथ यहाँ पर पुलिस आई है और जितना भी अवैध इंक्रोचमेंट हुआ था उस अवैध इंक्रोचमेंट को हटाने की ये पूरी तैयारी है। और आप देखिए नोटिस चस्पा किया गया पूरा, ये जिस पठाने के मोहल्ले में जहाँ पर पथराव किया गया उनके घरों के बाहर ये अवैध अतिक्रमण करके रखा गया था। ये वो बूचड़ खाना है, आप देखिए अवैध रूप से इसके ऊपर भी नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन उसके बाहर ये जो रैंप वगैरह जो बनाया है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। चौमू हिंसा को लेकर इस वक्त एक्शन तेज है। 19 नामजद आरोपी सलाखों के पीछे हैं, दबिश दी जा रही है। बवाल में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अभी भी कई आरोपियों से पूछताछ का दौर जारी है। ड्रोन से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते से ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस की टीम एक एक आरोपी को तलाशने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो दूसरे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। हिंसा के वक्त की तस्वीरों को खंगालकर कार्रवाई की जा रही है। हर अपराधी को ढूंढा जा रहा है। पठानों के चौक इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भजनलाल सरकार का ये एक्शन जबरदस्त हुआ है और इस एक्शन के बाद आप देखिए यहाँ पर जितनी भी बुचड़खाने और जो घरों पे जो नोटिस दिया गया था उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पे ये सारे पत्थरबाज हैं और इन पत्थरबाजों के ऊपर पत्थर जिन्होंने चलाया उनके प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया गया और उसके बाद ही असेसमेंट करने के बाद पता लगा कि ये अवैध हैं। अवैध जितने भी प्रॉपर्टी है उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बूचड़ खाने और जो घरों पर नोटिस दिया गया था उसमें कह दिया गया था कि ये जो रैंप वगैरह बने हुए हैं यही इंक्रोचमेंट हैं और इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। और उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस पर पत्थर चलाने वाले जितने लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 20 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भेजा गया है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था, सीसीटीवी से भी देखा गया, चिन्हित किया गया। और एक हफ्ते के अंदर जिस जगह पर पत्थरबाजी हो रही थी वहाँ की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। और इस सरकार में पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया है और एक्शन उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। चौमू थाने के जो एसएचओ हैं वो हैं प्रदीप शर्मा, उनसे हम बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, जबरदस्त एक्शन लिया तो गया है, कितने इंक्रोचमेंट हटाएं? सर 2 दर्जन से ज्यादा है। 2 दर्जन से ज्यादा। क्या ये पत्थरबाज है? इसमें एक तो सलीम भोदिया का घर है फ्रंट वाला, सर जो गलत था उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बस जो नोटिस दिया था तो इन लोगों ने अपनी तरफ से तो नहीं हटाया, लेकिन अब क्या उन बूचड़ खानों पर भी कार्रवाई होगी क्या जिसपे नोटिस आपने चस्पा? हाँ, जिन्होंने नगर परिषद ने जहाँ किया है, नगर परिषद की कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से नहीं है। ये पुलिस इमदाद में है, हम साथ में है, तो जो भी नगर परिषद को उचित लगे वो कर रही है, हम उस मदद में हैं। इसमें से कितने पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी थी जिस पर बुलडोजर? सर जो गलत था उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम चोमू में कार्रवाई हो रही है। नगर निगम के अधिकारी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। सोचिए मसला क्या था? मसला केवल पत्थर हटाने का था जो मस्जिद के बाहर अतिक्रमण किया हुआ था। उस सिर्फ पत्थर हटाने को लेकर इतना बवाल खड़ा किया और अब देखिए पूरा इलाका ये समझ रहा है कि कहां कहां पर उन्होंने अतिक्रमण करके रखा था। अब सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे 20 अवैध बूचड़ खाने हो या दुकानों के बाहर लगी हुई रेलिंग हो या फिर ये सीढ़ियां हो। जो अतिक्रमण कर रखा था उनको तोड़ा गया है और तमाम ऐसे मकान हैं उनको सीज किया गया है। देखिए ये घर है, इसको सीज कर दिया गया और उसमें एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। ये कासिम कुरैशी का घर है और उसमें लिखा हुआ कि राजकीय सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत निर्माण करने के संबंध में। यानी ये मकान पहले से ही सील था, लेकिन उसके बावजूद इस मकान में निर्माण कराया गया और जो सील पहले से किया गया था उसको तोड़ा गया और उसके बाद इसको अनाधिकृत रूप से निर्माण किया गया। और उसी का एक बार फिर से जब जांच की गई तब पता लगा कि ये तो अवैध है और इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। देखिए सीज है लिख दिया गया है, ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है, ताले के बाहर ये सील लगा दिया गया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये कासिम कुरैशी की बिल्डिंग है और ये कासिम कुरैशी की जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई गई और इसीलिए प्रशासन ने इसको सीज कर दिया है। लेकिन जिनके प्रॉपर्टी जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था उन अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर चला है। और देखिए ये न्यू गरीब नवाज होटल है, इसके सामने दुकान के ऊपर नोटिस चस्पा
किया गया था कि ये जो इंक्रोचमेंट पूरा करके रखा है इसको हटाया जाए, लेकिन हटाया नहीं, जिसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और जो इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था उसको तोड़ा गया। और ये पूरी जो बिल्डिंग आप देखिए कासिम के नाम की, इन्होंने ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई, लेकिन इसको सील कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिस जज्बा कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि बाकायदा नोटिस में लिखा हुआ है कि ये पहले भी ये सील थी ये बिल्डिंग, लेकिन उसके बावजूद उस सील को हटाया, नोटिस को फाड़ा और उसके बावजूद इस बिल्डिंग में निर्माण कराया और उसको दोबारा से संचालित किया। इसी को देखकर ही यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है। देख रहा था बूचड़ खानों पर अवैध जो निर्माण का नोटिस लगा था, तो क्या बूचड़ खाने भी टूटेंगे? बूचड़ खाने अवैध वैसे थे कि उन बगैर परमिशन के थे, तो उन पे सीजिंग की कार्रवाई होगी समय पर निर्देश अनुसार। कितने जगह पर इंक्रोचमेंट आप लोगों ने हटाया है? अभी तो देखो मोटा मोटा देखें तो अपन ये जो बाहर रैंप सीढ़ियाँ वही हटा रहे हैं और बाकी हमारे सीनियर दिया कर रहे होंगे जो आदेश होगा उसके। इन्होंने पत्थरबाजी की थी, उन्हीं लोगों की है ये लगभग? नहीं, ये अतिक्रमण की रूटीन कार्रवाई है हमारी। पठानों के चौक इसी जगह पर तो पत्थरबाजी ये सर पुलिस को तो अब हो गया इंक्रोचमेंट आप लोगों ने चल रहा हटाया? है। अभी तो आगे चिन्हित है, मशीनें और लगी हुई है। आगे भी चल रही है। हाँ, क्या ये जो बूचड़ खाना जो मेरे पीछे था जी, मीट की दुकानें मैं देख रहा था, हाँ, नोटिस की कॉपी में भी आपके लिखा हुआ था कि अवैध मीट की नॉनवेज की दुकानें, उन पर क्या कार्रवाई? उन पे जो निर्देश अनुसार जो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। ठीक है, कितनी फोर्स की? फोर्स तो वो तो थाने से एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार आई है जो कितनी है क्या। मनीष भट्टाचार्य की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसकी पूरी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? जो बूचड़ खाने सील किए गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बूचड़ खाने इलीगल हैं। मैं इस वक्त पठानों के चौक में हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए मस्जिद पठान है और इसके ठीक सामने ये देखिए ये बुलडोज़र जो है ये चल रहा है और यहाँ से लेके लगभग आगे तक के जो रोड है, चोमू का जो बस स्टैंड है, वहाँ तक के ये बुलडोज़र चला है और अभी भी यहाँ पर देखिए जो इंक्रोचमेंट हो रखा था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही। 23 जगहों पर अब तक के बुलडोज़र चल चुका है, यहाँ से लेके पूरा पठानों के चौक इलाकों तक के, और मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं आप देखिए सबके आगे जो इंक्रोचमेंट हो रखा था उनको तोड़ा गया है। लगभग 2 घर और 1 दुकान सीज किया गया है। सील जिनकी दुकानें और घरों को किया गया है वो चौंकाने वाली बात यह है कि वो पहले से ही अवैध थी और उनको सरकार की तरफ से एक नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने उस सील को तोड़ के और उसके बाद उसमें घुसपैठ की अवैध और उसके बाद उस पर निर्माण भी कराया और इसी का असेसमेंट किया गया और पूरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। लेकिन जो बुलडोजर है वो अभी इस पूरे पठान चौक में आप देखिए, आपको मैंने शुरुआत में बूचड़ खाने के दिखाए थे, लेकिन ये जो इलाके हैं ये बेकरी है, पठान बेकरी जनरल स्टोर और पठानों का चौक, ये वही इलाका है जहां से तमाम पत्थरबाज यहां पर आए थे। इसमें से कई ऐसे हैं जो पत्थरबाज भी हैं और उन पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी जो है वो सील भी की गई है। प्रदीप शर्मा जी यहां पर लगातार करें। प्रदीप जी, ये हम माने कि ये जो कार्रवाई पूरी हुई है ये पत्थरबाजों के ऊपर हुई? सर ये गलत आदमी के खिलाफ है, जिसने भी अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ है। अब वो क्या करते हैं उसका कानून में अलग से प्रोविजन है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल वो अलग। ये जो बूचड़ खाने थे वो अवैध रूप से बने? हाँ, इस सबको नगर पालिका नगर परिषद है यहाँ की, वो कर रही है। अब कितनी जगह निकली है, देखो किस तरह से लोगों ने कब्जे कर रखे थे। 20 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है नामजद। उन नामजद जितने उनमें से किसमें से किसी एक की कोई एक भी प्रॉपर्टी है इसमें से? सर ऐसा मैंने अभी एक्चुअली हमें पता भी नहीं था, नगर परिषद की कार्रवाई है तो वो उस चीज़ की नॉलेज तो मुझे नहीं है, ये देखने से पता चल सकता है। क्या अभी भी पत्थरबाजों को हिरासत में लेने गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल हाँ वो चल रही है, बिल्कुल दबिश चल रही है और जो भी मिल रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है। अभी फिलहाल आप भी समझते हो इस माहौल में सब फरार है। अभी भी बताया चला कि आप जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। हाँ, उनको सख्ती से समझा दिया, वो समझ आ गया, उनके तुरंत शांति हो गई। पहले तो छत पर पत्थर और बोतलें सब पड़ी हुई थी, ड्रोन से फुटेजेस आए थे, क्या अभी भी आपने कुछ तैयारी की, कुछ ऐसा देखा? चल रहा है अपना, ऊपर चल रहा है ड्रोन, ऐसा अब कुछ भी नहीं है और कानून का शासन पूर्णतः अपना काम कर रहा है बिल्कुल, और नियम कायदे कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, हो भी रही है। टोटल कितने हटाए गए हैं इंक्रोचमेंट? ये 2 दर्जन से ज़्यादा है सर। हाँ, ठीक है। और कितनी फोर्स डिप्लॉय की आपने? और 200 से ऊपर।
200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों, खासतौर पर इसमें एसटीएफ और जो आसपास के थानों के इलाके और लगभग 20 से ज़्यादा जो दुकानें हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट और घरों पर हटाया गया है, सील किया गया है। और इसमें वे वही पत्थरबाज हैं जिन्होंने पत्थर चलाया है। जो शुरुआत में जो चोमुक बस स्टैंड के पास सबसे पहला जो मकान है वो सलीम बोगिया करके नाम है, वो आरोपी है, नामजद आरोपी है। उसके घर का जो पूरा एक इंक्रोचमेंट जो उसके घर ने कर रखा था वो हटाया गया। बगल में जो बेकरी थी, गरीब नवाज होटल था, उसको हटाया गया। कुरैशी, सलमान कुरैशी नाम है, उसका घर सीज किया गया है पूरी तरीके से क्योंकि वो इलीगल था। उसी की दुकान है, उसको सीज किया गया है। और लगभग जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया था, अधिकांश नोटिस इन लोगों ने लिया ही नहीं। यही वजह से उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद अब बुलडोजर अब चलाया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि 3 से 4 दिन का वक्त दे दिया था, लेकिन वो किसी ने भी स्वतः संज्ञान लिया नहीं, इंक्रोचमेंट हटाया नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इतना जितने तो भी समझ में आ गया मनीष कि दुकान या अगर जिनकी प्रॉपर्टी का बड़ी शांति से जहां सहमति बनी हुई थी उतना अतिक्रमण हटाने दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि बूचड़खाने पर भी बुलडोजर चलने की स्थिति आ जाए। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी रिपोर्ट का। आप नजर बनाए रखिए, वहां जैसी कुछ और तस्वीरें आती हैं हम दोबारा आपको लिए चलेंगे। लेकिन चौमू हिंसा को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ये कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के समर्थन में की गई है। राजस्थान में हिंसा फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये बुलडोजर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि ये कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने वाले, हिंसा फैलाने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। और ये साफ कहना चाहेंगे कि प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि राजस्थान में सुशासन रहे और सुशासन में अपराध का कोई स्थान नहीं हो। इस तरह का हमारी सरकार की भावना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर कर्नाटक के बेल्लारी से आ रही है, जहां केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात तब बिगड़ गए जब किसी ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। राजशेखर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने के लिए एमएलए भरत रेड्डी के समर्थकों की जो टीम गई थी उसमें शामिल था। बताया जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम को लेकर स्थानीय विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों ने पूरे शहर भर में बैनर लगवाए। जब भरत रेड्डी के समर्थक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के घर के बाहर बैनर लगा रहे थे तो जनार्दन रेड्डी के समर्थक इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद दोनों विधायकों के समर्थक आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से दूसरों पर हमला किया गया, ईंट, पत्थर और कांच तक की बोतलें फेंकी गई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, गोली की आवाज भी सुनाई दे रही है। यहां से गुजर रहे एक ऑटो सवार ड्राइवर को भी इस भीड़ ने नहीं छोड़ा, उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बोतल से हमला किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये बवाल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। पोस्टर लगाने से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विधायक जनार्दन रेड्डी का आरोप है कि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की आड़ में कांग्रेस शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल बेल्लारी के वाल्मीकि सर्कल में वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई है। कल यानी कि 3 जनवरी को मूर्ति के अनावरण की तैयारी थी। इस प्रोग्राम के लिए पूरे शहर में बैनर लगाए जा रहे थे और जब जनार्दन रेड्डी के घर के सामने भरत रेड्डी के समर्थक बैनर लगाने पहुंचे तो बवाल हो गया। इस दौरान फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, बोतलों से एक दूसरों पर समर्थक हमला करते नजर आए। जिसके हाथ में जो आया वो उससे हमला करने लगा। हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। इस झड़प के बाद एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आगे और कोई अनहोनी ना हो इसलिए सुरक्षा कड़ी है। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है, लेकिन बवाल के पीछे असली वजह क्या है वो आपको बता दें।
कांग्रेस के कार्यकर्ता वाल्मीकि की मूर्ति अनावरण के लिए जगह जगह बैनर लगा रहे थे, लेकिन जब कांग्रेसी बैनर लगाने वाले विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के पास पहुंचे तो इसका विरोध किया गया और देखते ही देखते विधायक जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों में मारपीट शुरू हुई। दोनों तरफ से फायरिंग और पत्थरबाजी हुई तो पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई। इस दौरान गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस पर भी फायरिंग की गई। कई घंटों तक ये बवाल चलता रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ? कर्नाटक के बेल्लारी में हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के धरने में बैठने के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी का आरोप है कि केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी ने जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। वहीं हिंसा के बाद बेल्लारी में भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हंगामा हुए तो अब अच्छा समय बीत चुका है, फिलहाल इस इलाके में माहौल क्या है? देखिए, फिलहाल इस इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की बंदोबस्त वहां पर की गई है। जो घटना हुई उसमें भरत रेड्डी के जो समर्थक थे सतीश रेड्डी, वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर भरत रेड्डी का बड़ा पोस्टर लगाया गया था जो वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा हुआ है, जिसका अनावरण कल यानी 3 जनवरी को होना है। उसी वक्त वहां पर जो है जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने इसका विरोध किया। जनार्दन रेड्डी उस वक्त बाहर थे क्योंकि वो गंगावती से एमएलए चुने गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगी श्रीरामुलु को फोन किया। श्रीरामुलु वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद भरत रेड्डी के सहयोगी जो हैं सतीश रेड्डी और श्रीरामुलु के बीच जबरदस्त बहस होती है। श्रीरामुलु वहां से उसको पोस्टर को हटाने के लिए कहते हैं और जब पोस्टर को वहां से हटाया जाता है तब दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं और सतीश रेड्डी के जो गनमैन हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वो हवा में फायरिंग करते हुए दिखते हैं। टोटल 11 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें से 4 से 5 राउंड भरत रेड्डी के जो सपोर्टर हैं सतीश रेड्डी, उनके गनमैन की तरफ से की गई। और चूंकि पुलिस को उस जगह को कंट्रोल में लेना था, इसलिए पुलिस ने भी फायरिंग की। अब ये जो गोली लगी है राजशेखर को, वो पुलिस की गोली लगी है या फिर किसी पॉलिटिशियन के गनमैन की गोली लगी है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हालात को पूरी तरह से काबू में कर रखा है और बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हमें दिख भी रही हैं। दोबारा टी राघवन, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, दोबारा ये दोनों नेताओं के समर्थक आपस में ना भिड़े, इसके लिहाज से किस तरह के पुलिस ने इंतजाम किए हैं? किन किन धाराओं के तहत उस पूरे इलाके में भीड़ की मौजूदगी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है? जी देखिए, पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लगाने के साथ साथ एक कांग्रेस समर्थक की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी और उनके 12 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। भरत रेड्डी का आरोप है कि जनार्दन रेड्डी के लोगों ने उसके समर्थक की जो है वो हत्या करवाई है। वहीं जनार्दन रेड्डी ये कह रहे हैं कि जब वो गंगावती से वापस लौट रहे थे, उनके घर के बाहर जब वो पहुंचे तब ये फायरिंग हुई, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि निशाने पर वो भी थे। ये जांच का विषय है कि इसमें गलती किसकी है, किसकी फायरिंग से राजशेखर की मौत हुई है। लेकिन ये आपको जानना जरूरी होगा कि बल्लारी जो जगह है वो पूरा माइनिंग एरिया है। वहां पर एक समय में जनार्दन रेड्डी का एक छत्र राज होता था। उसके बाद बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, दोबारा बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच में ये टसल लगातार देखी। और ये वर्चस्व की लड़ाई जाहिर सी बात है किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर चुकी थी, वो हमने कल तस्वीरों के माध्यम से देखा। बहुत शुक्रिया राघवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।